अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ पर सब फिर से पहले जैसा हो गया और आप न्यू ईयर की पार्टी कर पाएंगे, हॉलीडेज एंजॉय कर पाएंगे और बाहर भी जा पाएंगे, तो शायद आप खुशी से कूदने लगे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कूदते हैं तो वापस धरती पर ही क्यों आ जाते हैं? हम ऊपर ही क्यों नहीं जाते रहते? बॉल आसमान में फेंको तो वो भी नीचे ही क्यों आ जाती है? तो इसके पीछे का कारण है ग्रेविटी। आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। ये इतनी अमेजिंग फोर्स है कि ये हम सब पर अभी भी लग रही है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या ग्रेविटी स्पेस में भी है? क्या होगा हमारी अर्थ पर अगर ग्रेविटी ही खत्म हो जाए? बिना ग्रेविटी के हम ह्यूमंस का क्या होगा? क्या पानी के अंदर भी होती है ग्रेविटी? चलिए जानते हैं ये सारी बातें अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस के लिए। ग्रेविटी की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी करीब 300 साल पहले। आपने ये फेमस स्टोरी तो सुनी होगी कि एक बार न्यूटन अपने गार्डन में बैठे थे एंड वो नेचर में प्रेजेंट फोर्सेस के बारे में सोच रहे थे। तभी उनके सर पर पेड़ से एक सेब गिरा। वैसे तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि एक फ्रूट पेड़ से नीचे ही गिरेगा, बट न्यूटन के मन में विचार आया, ऐसा क्या है जो सेब को धरती की तरफ ही खींच रहा है? फिर काफी समय तक रिसर्च करने के बाद उन्होंने 1630s में ग्रेविटी का कंसेप्ट सबके सामने रखा और ग्रेविटेशनल फोर्स के लॉज दिए। हमारी अर्थ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण मौजूद है और उसकी वजह से ही सब चीजें, पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान ग्राउंड पर ही रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जिससे धरती सभी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। चलिए अब थोड़ी सी साइंस भी जान लेते हैं। बेसिकली ग्रेविटी एक फोर्स या बल है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो किसी मैटर से बने हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब धरती आपको अपनी तरफ खींचती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो आप भी धरती को अपनी तरफ खींचते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। पर आपका मास धरती के मास के आगे बहुत ज्यादा कम है तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। जितना जितना धरती के नजदीक आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है और जितना दूर जाते रहेंगे उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स घटेगी। बट क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर अर्थ से ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए खत्म हो जाए? वैसे तो ग्रेविटी ना रहे हमारी अर्थ पर, ये नियरली इम्पॉसिबल ही है। बट अगर हमारे प्लेनेट पर 5 सेकंड के लिए भी ग्रेविटी ना हो तो इसका मतलब है अर्थ पर लाइफ खत्म, टोटली डिस्ट्रक्शन। बिना ग्रेविटी के ह्यूमंस और सारे ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हो जाएंगे। धरती पर मौजूद सभी चीजें हवा में फ्लोट करने लगेंगी। इक्वेटर पर अर्थ की रोटेशनल स्पीड करीब 465 मीटर पर सेकंड है और रेडियस करीब 6400 किलोमीटर है। तो नासा के एस्ट्रोनॉट के अकॉर्डिंग अगर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही खत्म हो गया तो हम लोग जमीन से करीब 40-50 सेंटीमीटर ऊपर तक उड़ने लगेंगे। हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा और ना ही हम सांस ले पाएंगे। हमारा एटमॉस्फेयर यानी वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हमारी अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा और इनर कोर ब्रस्ट हो जाएगी इंटेंस प्रेशर की वजह से और सारा लावा जो धरती के अंदर है बाहर आने लगेगा। भूकंप, सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आ जाएंगे। अगर ग्रेविटी खत्म हो गई तो हमारे हार्ट का मास कम हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और बीपी लो हो जाएगा। अनफिट लोगों के लिए इट लीड्स टू हार्ट अटैक। साथ ही बोन्स और इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाएगा। तो हमारी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जिंदगी है। फोर्स इनविजिबल है बट इसने सब कुछ जोड़कर रखा हुआ है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है ना, इतनी इंपॉर्टेंट फोर्स है और इसकी खोज सिर्फ 300 साल पहले हुई। ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सन अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को भी अपनी तरफ पुल करता है क्योंकि सन का मास अर्थ से और बाकी प्लैनेट्स के मासेस से बहुत ज्यादा है और यही रीजन है सभी प्लैनेट्स और हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए तो हमारे प्लैनेट्स धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट पर घूमना बंद कर देंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट सन के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं।
सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव हम पर भी पड़ता है, बस ये बहुत ही कम होता है जो हमें फील नहीं होता, बिकॉज हम बहुत दूर हैं सन से। हम बस पृथ्वी का ही महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं अर्थ के। अब जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह मून भी घूमता है अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से ऑर्बिट में। मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही ओशियन टाइड्स आते हैं। ग्रेविटी हर प्लैनेट पर है, किसी पर ज्यादा तो किसी पर कम। क्या आप जानते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर हमारा वेट अलग अलग होता है? चलो एक एग्जांपल से जानते हैं। सपोज आपका अर्थ पर वेट 45 kg है, तो सभी प्लैनेट्स पर आपका वेट डिफरेंट होगा। तो एक 45 kg के व्यक्ति का वेट मून पर करीब 7.5 किलो होगा, मरकरी पर 17 किलो और जुपिटर पर 114 किलो होगा। ऐसे ही हर प्लैनेट पर वेट अलग अलग होता है, जो कि वहां के ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। तो अब आप में से कितने लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या पानी के अंदर भी ओशियंस में, अंडर वाटर में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है? ग्रेविटी पानी में भी सेम वैसे ही काम करती है जैसे हवा या धरती पर। अब आप पूछोगे कि फिर जब हम पानी में जाते हैं तो इतना लाइट क्यों महसूस करते हैं, जैसे कि हमारा वेट है ही नहीं? तो क्या उस टाइम कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही होती? तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतनी ही लग रही होती है, बट पानी के केस में पानी भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगता है, जिसे हम फोर्स ऑफ बॉयंसी बोलते हैं, जिसमें पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पर। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने जाना कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, कैसे सर आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की, कितनी भयंकर तबाही मच जाएगी अगर अर्थ पर 5 सेकंड के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, तो पानी के अंदर ग्रेविटी कैसे काम करती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।